नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यूरोप कंट्री के 50 टूरिस्ट प्लेसेस। आपका टूर करने का अगर विचार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो यूरोप। पहला शहर जो है दोस्तों पेलोपोनीज। इसका आकर्षक यह है कि एक बड़ी पत्ती जैसा पेलोपोनीज पारंपरिक रूप से मारिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है शहतूत की पत्ती, जो यूरोप और ग्रीस दोनों के सबसे दक्षिण क्षेत्र में है दोस्तों। पेलोपोनीज एक विस्तृत प्रायद्वीप है दोस्तों, जो मुख्य भूमि से रियो ओंटारियो ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ है, जो शास्त्रीय ग्रीक मंदिरों के बीच द्वारा जुड़ा हुआ है, जो शास्त्रीय ग्रीक मंदिरों वेनिस किला, बेंजार्टी चर्च और माइसेसिनिस महलों से घिरा हुआ है दोस्तों। प्रायद्वीप प्राचीन सांस्कृतिक और अपने व्यापक इतिहास की घटनाओं की प्रतिबिंब करता है दोस्तों। और ये प्राचीन खंडरों के बीच ओलंपिया है दोस्तों, जहाँ पहले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी हुआ करती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे दोस्तों, और यह बहुत ही रोमांचकारी है दोस्तों। यहाँ पे पिकनिक्स के लिए बहुत से लोग आते जाते रहते हैं दोस्तों, और यह एक पिकनिक स्पॉट है दोस्तों, और यह स्थित यूरोप में है। आप भी इसका आनंद लीजिए दोस्तों। कभी आप जाओगे तो इसको ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अगले शहर के तरफ चलते हैं। उसका नंबर हम 49वां दिया है, जो कोपेनहेगन है, जो स्वीडन में माल्को सड़क के पास स्थित है। कोपेनहेगन का इतिहास दोस्तों संस्कृति सदियों से इसके चारों ओर पानी जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। इसके रणनीतिक स्थान में स्लीपी फिशिंग विलेज को धीरे धीरे बदलते देखा गया है दोस्तों, और शांत पुरस्कृत और प्रगतिशील राजधानी है। यह आज इसका मुख्य आकर्षण है दोस्तों। और यह हालांकि अभी इसका 17वीं शताब्दी का तट है, जो रंगीन टाउन हाउस के सुसज्जित करता है। नहरें हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक लकड़ी के जहाज भी है यहाँ पे दोस्तों, और जीवंत कैफ़े है और बहुत सारे ढेर सारे रेस्टोरेंट है। इसके किनारे बाहर छतें हैं, आप यहाँ आ सकते हो। बहुत ही आनंदपूर्वक आपका पिकनिक होने वाली है आपकी यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है ये सिटी, और आपको एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों इस्त्रिया की। इस्त्रिया पश्चिमी क्रोएशिया में स्थित इस्त्रिया का सुंदर त्रिकोणीय प्रायद्वीप 3 तरफ से चमकदार एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है। यह देखने के लिए एक अद्भुतपूर्व जगह है दोस्तों। और यहाँ विभिन्न प्रकार के परिदृश्य वाले शहर भी है। इतिहास का आनंद लेने के लिए गतिविधियाँ, कंकड़ पत्थर वाले समुद्र तट और पुलो होविन जैसे आकर्षक समुद्र तटीय शहरों से घिरा हुआ है दोस्तों ये, जो घुमावदार और कोबले घाटी के वेनिस चर्च की और रोमन मंदिरों से भरे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रायद्वीप का आंतरिक भाग पहाड़ों और कोमल पहाड़ियों और शांतिपूर्ण फॉर्मलैंड से सुरम्य है दोस्तों। ग्रामीण इलाकों की लंबी पैदल यात्रा साइकिल चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जबकि सुंदरता तटरेखा पर चमचमाते पानी में प्रचुर मात्रा में जल की क्रीड़ाएं होती है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं बुक्स, जो मध्ययुगीन सड़कें अपनी मनमोहक पत्थरों वाली सड़कों का पता लगाने के लिए जो कैफे लाइन चौराहा घुमावदार नहरों का रास्ता देती है। और प्राचीन चर्च की मीनारें यूरोप के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है दोस्तों। इसे उत्तर का वेनिस कहा जाता है और बेल्जियम में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय शहर है, जबकि यह निसंदेह सुंदर है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, इसलिए इसे आजमाना सबसे अच्छा है दोस्तों। यदि संभव हो तो मध्य सप्ताह में जाए। इस मनमोहक शहर में घूमते हुए आपको गलियों के बीच छिपे हुए वायुमंडलीय बार और कैफ़े मिलेंगे, जो बेल्जियम के कुछ शानदार बियर का नमूना लेने के लिए उपयुक्त है।
इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड का एक लंबा इतिहास है दोस्तों, जिसमें शामिल है न केवल रोमन और स्लाविक जनजातियाँ, बल्कि हाल के दिनों में ऑटोमन्स और हैब्सबर्ग रॉयल भी शामिल है दोस्तों। यहाँ यूगोस्लाविया की राजधानी भी थी दोस्तों। ये एक गौरवशाली बोल्ड सिटी के नाम से भी जानी जाती है। बेलग्रेड में स्वर्ण युग आर्ट न्यूव्यू इमारतों के बगल में सोवियत ब्लॉकों के साथ एक उदार ऊर्जा निर्माण होती है दोस्तों। यह एक जीवंत स्थान भी है जो पूर्वी यूरोप से सबसे शानदार राजधानियों में से एक है दोस्तों। विचित्र कैफ़े में कॉफ़ी पीते हुए आपको बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों। और पैदल चलने वाले बुलेस कार्ड के साथ टहले और रिवर साइड क्वार्टर में खचाखच बारों में एक बार तो भी जाए दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों स्कॉटिश हाईलैंड फार्म उत्तर स्कॉटिश का एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। इस सुरम्य क्षेत्र के नाटकीय दृश्यों के बीच करने के लिए कई चीज़ें दोस्तों। ग्लेनको घाटी है जहाँ पे लाल हिरन घूमते हैं और झरने यहाँ करीब छिपे हुए हैं। बेन नेविस यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के साथ कॉल करते हैं दोस्तों। ये कहीं और लॉस्ट नेस बैठता है केंद्रीय हाईलैंड्स में, और वह जगह जहां आप प्रसिद्ध लॉज के नेस राक्षस की एक झलक पाने की कोशिश कर सकते हैं। बस टहल सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं स्कॉटिश हाईलैंड्स का। इस क्षेत्र के सबसे बड़े शहर इनवर्स का भी यह एक आगे हम देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक स्थलों में भरपूर आश्चर्यजनक प्रकृति का परिदृश्य और गर्म जलवायु का सिटी जिसका नाम है माल्टा। ये एक बहुत ही सिसिली और दक्षिण से उत्तरी अफ्रीका के तट से थोड़ा दूर स्थित है। यह छोटा सा द्वीप समूह है दोस्तों, शानदार भूमध्य सागरीय संस्कृति से भरपूर और प्राचीन मंदिरों के खंडरों से लेकर गुप्त खाड़ियों लुभावनी चट्टानों तक सिसिली और मध्य पूर्वी प्रभाव के साथ संयुक्त माल्टा के रीति रिवाजों का आकर्षण मिश्रण से भरपूर। माल्टा का चट्टानी परिदृश्य माल्टा के महापाषाण मंदिरों सहित प्राचीन स्मारकों से भरा हुआ है दोस्तों, जिनके बारे में माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी फॉस्टरिंग संरचनाएं यहाँ पे देखी गई है। आगे हम देखते हैं दोस्तों मस्टर। बोस्निया और हर्जेगोविना में सबसे सितारा नेरेत्वा नदी पर पुराने पुल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वास्तव में यह मस्टर नाम मोस्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुल कीपर का निर्माण किया गया था 1556 में कब्जे वाले ऑटोमन्स के आदेश के तहत, लेकिन 427 साल बाद 1993 में बाल्कन युद्धों के दौरान क्रोएशिया की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया। और हालांकि पड़ोसी क्रोएशिया से एक दिन की यात्रा पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। मोस्टा की अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप रात भर यहाँ पे रुके दोस्तों। दिन में पर्यटकों की भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और नदी के ऊपर बहुत रेस्टोरेंट है दोस्तों। साथ ही पक्की सड़कों की रोशनी भी यहाँ जगमगाते आपको दिखेंगे। उत्तरी स्लोवाकिया की सीमा पर पहाड़ों का यह उबड़-खाबड़ संग्रह सबसे ऊंची श्रृंखला है। कार्पेथियन पर्वत माउंट क्रेवोन सबसे ऊंची चोटी है और स्लोवाक गौरव का प्रतीक है दोस्तों। अपने कई देशवासियों को शिखर पर चढ़ने के लिए आकर्षित करता है। 100 से अधिक एमराल्ड झीलों में झरने हैं दोस्तों यहाँ पे, और अल्पाइन घास के मैदान इस खूबसूरत क्षेत्र की विशेषता रखते हैं, जो इसे घूमने के लिए एक शानदार जगह बनाते हैं।
शीतकालीन स्कीय उच्च टाटा की बर्फ से ढकी ढलानों पर आते हैं। आगे हम देख रहे हैं दोस्तों वाइल्ड अंटार्कटिक, जहाँ जंगली अंटार्कटिक रास्ता इसको कहा जाता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। यह चित्र नाटकीय आपको जरूर लगता होगा, पर समुद्री चट्टानों से टकराती ये लहरें आप जब देखोगे तो आपको आश्चर्यजनक हो जाएगा। और सभी 2500 किलोमीटर लंबी सड़क है यहाँ पे जो इसको दी हुई है। यह मार्ग आयरलैंड के उत्तर डोनेगल से द्वीप पश्चिमी तट तक चलता है दोस्तों, और काउंटी कॉर्क में किंसले को समाप्त होता है। यह लंबी तटीय सड़क हमेशा से रही है, लेकिन अब यह चमकदार है। इस पर नया आप खोजते हो तो विश्व की सबसे बड़ी सड़क आप ये संग्रह करके आप इसको रख सकते हैं। आगे हम चलते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन व्यापक रूप से अपने द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पूर्व विभाजन से जुड़ा हुआ है। शीत युद्ध के दौरान बर्लिन की दीवार 1990 में ऐतिहासिक दीवार गिरने के बाद से बर्लिन आज एक विशाल एकीकृत शहर है। विविध और जातीय समूह और दार्शनिक स्थलों की यात्रा, आकर्षण, संस्कृति और नाइट लाइफ में प्रचुर मात्रा में पर्यटन बर्लिन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं की ओर से आकर्षित करता है दोस्तों, जिनमें से ब्रेंडेनबर्ग गेट भी शामिल है और रीचस्टैग। हालांकि बर्लिन की अधिकांश दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था, कुछ हिस्से अभी भी चेक पॉइंट चार्ली के पास खड़े हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों मैडिला। उपनाम है इसका अटलांटिक का फ्लोटिंग गार्डन। ये मदिरा जो है अटलांटिक में एक उपजाऊ नखलिस्तान, पोर्तुगाल और उत्तरी अफ्रीका के बीच का महासागर है दोस्तों। अपने हरे भरे परिदृश्य के लिए लोकप्रिय है दोस्तों। ये मदिरा के फूलों के बगीचों और मदिरा के दर्शनीय स्थल है दोस्तों, जिनमें से आर्किड्स गार्डन और लाला सिल्वा वन भी शामिल है इसमें, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी लॉरेल की राजधानी है। और मदिरा का सबसे बड़ा शहर ऐतिहासिक रूप से फंचल का घर है। चर्च और किले के साथ साथ पेड़ पंक्ति वाला सौरगाह जो समुद्र के शानदार दृश्य से प्रस्तुत करता है दोस्तों। आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों क्राको ये गणराज्य के करीब ही है। दक्षिणी पोलिश शहर एक पूर्व रॉयल राजधानी है दोस्तों। यह मध्ययुगीन इमारतों का एक आकर्षण मिश्रण है और यह आधुनिक युवा रात्रि जीवन का आनंद लेने के लिए क्राको न केवल अपने पुराने शहर के लिए जाना जाता है, बल्कि 13वीं शताब्दी के मार्केट स्क्वायर के साथ भी जाना जाता है। यह आपको प्रतिष्ठित कॉलरॉथ हॉल मिलेगा, जो कि एक स्क्वायर का भव्य केंद्र बिंदु है। पूर्व यहूदी क्वार्टर अपने सभी सभा स्थलों के साथ है। चारों ओर घूमना एक आपको पीस की तरह लगेगा और कई पर्यटन ऑशोविट्स की यात्रा के लिए क्राको जाते हैं दोस्तों, जो एक रहस्यमय लेकिन महत्वपूर्ण अनुभव आप अनुभव कर सकते हैं दोस्तों।
आगे हम चलते हैं एल्सेस। उत्तर पूर्वी फ्रांस में वोगो पहाड़ों और राइन नदी के बीच बसा एक सुरम्य क्षेत्र है एल्सेस। इसका दावा यह है कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक शहर जो किसी परी की कथा से कम नहीं है दोस्तों। और पिछले 2000 वर्षों में फ्रांस और जर्मनी के बीच कई बार हाथ बदले हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि एल्सेस में एक अद्वितीय चरित्र है। इस क्षेत्र में शराब का प्रचलन बड़े पैमाने पर चलता है। मध्ययुगीन गांव में सदियों से चली आ रही जिंदगी की तरह टाउन स्क्वायर दर्जनों संकरी गलियों वाली सड़कों का केंद्र बिंदु है दोस्तों, जिनमें से अधिकांश चमकीले रंगों बिरंगे फूलों का नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आधे लकड़ी के घरों से सुसज्जित है दोस्तों। देखने वाले हैं एल्गवी। सनी भूमध्य सागरीय जलवायु, भव्य समुद्र तट, सुरम्य शहर, शानदार भोजन और किफ़ायती लागत ऐसे कुछ यहाँ की विशेषताएं हैं जो देश सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अल्गार्वे को पुर्तगाल के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बनाते हैं। अल्गार्वे पारंपरिक जैतून के पेड़ों के शांत परिदृश्य से आँखों के लिए एक सुख प्रदान करता है। इसका सफ़ेद धुले गांव से लेकर जंगली विंडस्वेट तक समर रिसोर्ट के साथ नाटकीय चट्टानों के साथ फारो इस क्षेत्र की राजधानी है। और लॉस वेगास नाइट लाइफ के लिए इस क्षेत्र का हॉटस्पॉट है दोस्तों। आगे हम चलते हैं स्लोवानिया, जो शानदार झील जूलियन आल्प्स में खून की तरह बहने वाली नदी जिसको कहा जाता है। देश के उत्तर पश्चिम में यह चमकदार दर्पण जैसा पानी का एक भंडार हो, पेड़ों से ढकी पहाड़ियों और पूर्वी यूरोप में सबसे विस्मयकारी प्राकृतिक से भरी ये एक बर्फ ढके हुए पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है दोस्तों। यहाँ एक प्रसिद्ध ऐसा महल पाया जाता है जो बहुत रहस्यमय है, जो झील के ऊपर एक चट्टान पर ऊंचा बैठा है। इस झील को खून की नदी ही भी कहा जाता है। पारंपरिक लकड़ी से नाव से यहाँ पे पहुँचा जाता है जिसे प्लेटना कहा जाता है। और झील के चारों ओर लंबी पैदल यात्रा रास्ते हैं और जंगलों की और गांव के और अंदर और बाहर घूमते हुए इसको खून का शहर झील का पता लगाने के लिए एक लोकप्रिय स्थान के रूप से माना जाता है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों फेरो आइसलैंड, जो कि सभी मनोरम आकर्षण का पता लगाने के लिए कम से कम एक सप्ताह की आवश्यकता होती है दोस्तों। 18 ज्वालामुखी फेरो आइसलैंड को मुख्य पृष्ठभूमि यूरोप से बस एक छोटी सी उड़ान की पेशकश करनी होगी। द्वीप देश डेनमार्क साम्राज्य के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कम से कम ये आइसलैंड आसपास में और भी आइसलैंड जुड़े हुए हैं जो कि इनको भी फेरो आइसलैंड बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आपको देखना है तो लेकिन यह वास्तव में एक स्वशासी द्वीप समूह इतना खास बनाता है कि अविश्वसनीय रूप से आका गया है पर्यटन का ठिकाना है दोस्तों। मामले में आप जानते हैं आप ये नवंबर और फरवरी तक नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। इसके अलावा राशि घटिया दूर दराज के गांवों से आश्चर्यजनक झरनों के शानदार दृश्य के अलावा यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है दोस्तों, जो चट्टान की चोटी पर स्थित पफिन कॉलोनी सहित। अभी हम बात करते हैं दोस्तों वियना की। जब कोई ऑस्ट्रिया की राजधानी और उसके सबसे बड़े शहर वियना के बारे में सोचता है तो नवंबर सूचिपन्न वाल्टर्स और जोहान स्ट्रॉन्ग के बारे में याद आपको आती है। शहर में हर साल 200 से अधिक गेंदें आयोजित की जाती है, लेकिन यह शहर मोजार्ट, ब्राह्म्स, बीथोवेन, शुबर्स जैसे अन्य शास्त्रीय संगीतकारों के लिए जाना जाता है। यात्री हापसबर्ग जाकर संगीत से थोड़ा आनंद ले सकते हैं, जहां हापसबर्ग शासकों के शाही आभूषण और षड्यंत्रों का एक संग्रहालय है।
ओल्ड मास्टर की पेंटिंग्स का एक उत्कृष्ट संग्रह है। वियना अपने कैफ़े के लिए प्रसिद्ध है, जहां यात्री अपने थके हुए पैरों को आराम देते हुए तय करते हैं कि आगे किस संग्रहालय या पार्क का दौरा करना चाहिए। आगे हम देखते हैं दोस्तों एथेंस। एथेंस एक विशाल महानगर है जो इतिहास से कटा हुआ है और ग्रीस की राजधानी के अनुरूप संस्कृति। वास्तव में यह दुनिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है और 3400 से अधिक वर्षों से लोग लगातार इसमें रह रहे हैं। इसके प्रतिष्ठित स्थलों में एक्रोपोलिस और के साथ ओलंपियन ज्यूस का मंदिर है और अन्य कम प्रसिद्ध लेकिन समान रूप से शामिल हैं। प्राचीन स्थल ग्रीस की लगभग आधी आबादी का घर है। एथेंस भी बहुत सारी शानदार रेस्तरां और वायुमंडलीय कैफ़े और बार के साथ घूमने के लिए एक जीवंत शहर है। आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों नामड़ी। नामड़ी आज सुंदर और शांत दिख सकता है, लेकिन यह प्रांत फ्रांस के प्राचीन पश्चिमी तट पर 9वीं शताब्दी के बाद से यह क्षेत्र हमेशा से ऐसा नहीं था। इस क्षेत्र पर वाइकिंग्स का उपनिवेश था और उसका वर्तमान नाम नॉर्मैंडी हो गया, जो कि अगली शताब्दियों में उत्तरवासियों का देश था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई 1944 में हुई, जब मित्र देशों सेनाओं ने उसे नाजी कब्जाधारियों से वापस छीन लिया। एक घूमते हुए नामड़ी के रूप में आप इन ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ शानदार मध्ययुगीन इमारतों का भव्य उद्यानों और माउंट सेंट मिशेल के रॉकी द्वीप देख सकते हैं दोस्तों।